तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है सोने का, तो यहाँ अनुपात दिया है हमें सोने का 3, तो हम इसको लिख लेंगे ऊपर 3। पूछ रहा है आभूषण में सोने, तो आभूषण क्या है, इन दोनों को मिला करके बना है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 5। प्रतिशत पूछ रहा है तो हम 100 से यहाँ गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 0। 20 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 20 3 60 प्रतिशत। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि P का P% 36 हो तो P बराबर क्या होगा? हमसे पूछ रहा है यहाँ P का मान, तो हम जैसे सवाल में हमें दिया है वैसे ही हम लिखते चलेंगे। तो यहाँ पूछा है P का की जगह गुणा लगाएंगे, P% के नीचे 100 आएगा, और हमको दिया है इसका 36। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर डबल P हो गया है तो इधर हो जाएगा P² अपॉन 100 बराबर 36। अब P² बराबर 36, ये वाला 100 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा P² बराबर 3600। जब इधर से इसे रूट हटाएंगे तो इधर इस पर रूट लग जाएगा, जाके ये घात हटाएंगे तो 3600, ये कंडीशन बन जाएगी। अब ये हमें पता होना चाहिए, जो 3600 आया है ये किसका स्क्वायर है, तो P बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे निकल करके 60, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले मान लेते हैं हम उस व्यक्ति के पास 100% संपत्ति थी, उसमें से 40% अपनी पत्नी को दे दिया है। यहाँ लिख लेते हैं 40% पत्नी को दे दिए। 40 में से 100 में से 100 में से जब 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60% जो बच्चों को दिया होगा। अब यहाँ पूछ रहा है बच्चों के पास, तो बच्चों के पास कितना है 60%, और पत्नी के पास कितना है 40%, क्योंकि पत्नी को दिए गए धन का पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 40%। प्रतिशत के लिए 100 से हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से इसे काट लेते 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से इसे काट लेते हैं 2 पंजे 10। अब 50 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 50 3 होता है 150, यानी 150, और यही हम सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर
20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष, इसका विशेष ध्यान रखना है, शेष का 60% घर के किराए पर व्यय मीन्स होता है खर्च करता है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है। सबसे पहले मान लेते हैं हम पहले वाले सवाल की तरह ही कि उस व्यक्ति के पास जो आय थी वो थी 100%। अब 100% में से 30% उसने भोजन पर खर्च कर लिया है, तो ये हम लिख लेंगे 30%। फिर आगे कह रहा है 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो हमें अब 20% लिख लेंगे शिक्षा पर। अब आगे कह रहा है शेष का, तो हमारे पास पहले कितना था टोटल 100 में से 30 और 20 खर्च कर लिया, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 50 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा शेष 50%। अब कह रहा है शेष का 60% घर के किराए पर, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो शेष बचा है यहाँ, तो 50 का हम निकालेंगे 60%, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 6 पंजे 30 आएगा ये। तो ये 30% था, ये किराए के व्यय पर खर्च किया है इसने, तो 30 यहाँ पे आ गया ये 30% जो इसने खर्च किया है किराए पर। अब इस 3 को आपस में जोड़ देंगे, 30 और 20 50 और 30 80%। टोटल हमारे पास था 100 और 100 में से 80 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, या मैं माइनस कर देता हूँ, 100% माइनस 80% बराबर 20%, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए हैं, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेंगे कि शेष आम बचे कितने। टोटल हैं आम टोकरी के अंदर 300 माइनस कर देंगे ये 75, तो हमारे पास शेष बचेंगे 225 आम। यही पूछ रहा है इसमें टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत, तो हम यहाँ लिख लेंगे 225। कुल आम कितने थे 300 लिख लेंगे। परसेंट के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे और हमें सवाल का आंसर मिल जाएगा। हम पहले काट लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से इसे काट लेते हैं, 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर आ गया 75%। जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें देख लेना क्या है कि इसमें कितने लोग हैं। तो हमें इसमें दिए हैं ए, बी और सी। अब यहाँ पे इसने कहा है कि बी से 20% और यहाँ भी बी से, तो हम मान लेते हैं बी हमारा 100% रहा है। अब कह रहा है बी से सी है वो बी से 20% कम है। तो कहने का मतलब 20% कम है, जब 100 के हम 20% निकालेंगे तो बी सी, तो यहाँ पे 20% कम है। कहने का मतलब यहाँ पे ये
80 रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है ये बी से 20% अधिक ए है, तो ये इधर जुड़ जाएगा 20, तो ये ए रहा होगा 120। अब यहाँ पूछ रहा है सी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ए और सी का ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे अंतर आएगा दोनों का 40। पूछ रहा है ए से, तो ए यहाँ 120 है, 120 से परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 4 से 3 बार कट जाएगा 12, 3 से इसमें भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 त्रिक 9, यहाँ बचा 1, 3 त्रिक 9, फिर यहाँ बचेगा 1, 3 त्रिक 9। अब ये पॉइंट के बाद 3 3 होता चला जाएगा, तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा हमारा 33.33, जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा।